अगर तुम ये फ्रूट्स रोज़ खा रहे हो तो तुम अपना टेस्टोस्टेरोन खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगता है ये सारी चीज़ें कंज्यूम करना नॉर्मल है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती है एजुकेशन सिस्टम की, जिसने कभी हमें ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ न्यूट्रिशियस है बॉडी के लिए तो कौन सी अवॉइड करनी है, किसमें ज़्यादा वाइटामिन है तो किसमें कौन सा मिनरल है। बस तुम्हें टीचर्स कहते हुए दिख जाएंगे कि 12-12 घंटे पढ़ो, 4 घंटे सो, इट डजेंट मैटर, तुम्हें टॉप करना है। वेल इट्स ओके, कहीं पढ़ाया नहीं तो मैं बता देता हूँ ऐसी चीज़ें तो तुम्हारी डाइट में काफ़ी रेगुलर है और वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रॉय कर रही है लिटरली। नंबर 1 इज सीड ऑयल्स। अगर तुम्हारे घर में सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल यूज़ होता है तो अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर एक एहसान करो, इसको जाके नाले में फेंक दो। सीड ऑयल सबसे बेकार चीज़ों में से एक है। ये सीड ऑयल जो तुम खा रहे हो ये तुम्हारी बॉडी में जाके पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 6 के लेवल्स को बढ़ा देते हैं, जिससे सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये तुम्हारी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इससे टेस्टोस्टेरोन तो लो होता ही है, बल्कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर तुम अब भी लगता है कि नहीं ये खाने चाहिए, अगर तुम अब भी कन्विंस नहीं हुए तो इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। सीड ऑयल्स को अर्ली 1900s में इंट्रोड्यूस करा गया था, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट था। इसको फिर उन्होंने रिफाइन किया, हेक्सेन मिलाया जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है। फिर इसकी सड़ी हुई स्मेल को फिक्स करने के लिए इन्होंने इसे डीऑड्राइज करा और मार्केट में बेच दिया। एक ऐसी चीज़ जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है ही नहीं। अमेरिका में सीड ऑयल्स को इंट्रोड्यूस करने के 12 साल बाद फर्स्ट एवर हार्ट अटैक रिकॉर्ड किया था। फिर सोच सकते हो क्या हुआ? अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने सोचा लोगों को कहते हैं सीड ऑयल्स और खाओ। आई होप कि तुम समझ गए होगे कि ये कितने डेंजरस हैं। अब इसके रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेटिव्स क्या है? देखो, घी, बटर, ऑलिव ऑयल, ये सारे बेस्ट ऑप्शंस हैं। और मैं आपको पता है तुम में से काफ़ी सारे मिडिल क्लास हैं जो कि ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पे रह जाता है, जो कि ओके है, बेस्ट नहीं है, वो है मस्टर्ड ऑयल। ये इतना अच्छा नहीं है पर बाकी सीड ऑयल से बेहतर है। नंबर 2, जंक फूड। जंक फूड सिर्फ कैलोरीज में हाई नहीं होते, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ख़राब होती है। चिप्स से लेके स्ट्रीट फूड तक सब बेकार है। इन सब में लो क्वालिटी सीड ऑयल्स यूज़ होते हैं, भर भर के सॉल्ट डाला जाता है और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारे हार्मोन्स और तुम्हारी बॉडी को दोनों को अफेक्ट करते हैं। नंबर 3 है शुगर। अगर तुमने आइसक्रीम, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक है तो इन सब पे रोक लगाओ। तुम्हारा शुगर इनटेक हाई होगा तो इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा, जो कि तुम्हारी बॉडी में फैट स्टोर करता रहेगा। इसके साथ साथ तुम काफ़ी एनर्जी क्रैश भी नोटिस करोगे। तुम्हें तो पता ही होगा, जितना ज़्यादा बॉडी फैट होता है उतना बेकार टेस्टोस्टेरोन का एनवायरनमेंट होता है। नंबर 4, लो फैट डाइट। आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड बना रखा है लोगों ने कि लो फैट डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा कट पे है तो स्पेशली तुम्हें काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स कहते हुए दिख जाएंगे कि फैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब बकवास है। टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ और भी काफ़ी सारे हार्मोन कोलेस्ट्रॉल और फैट से बनते हैं। अगर तुम होल फूड से फैट्स कंज्यूम कर रहे हो तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने हार्मोन्स और बॉडी को ऑप्टिमाइज़ करोगे, जिससे तुम्हारा मूड, ड्राइव, स्ट्रेंथ सब कुछ बेटर रहेगी। नंबर 5 इज़ अंडर ईटिंग। अगर तुम अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम खाते हो, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि खाना ख़त्म हो गया, तुम्हारे पास जितने भी फूड स्टोर थे वो सारे ख़त्म हो गए और तुम चले जाते हो फाइट और फ्लाइट मोड में, जिससे तुम्हारा कॉर्टिसोल, जो कि बाय द वे टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट ऑपोजिट हार्मोन है, वो हाई हो जाता है। और जब कॉर्टिसोल हाई होगा तुम्हारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी ही नहीं। इसलिए कभी भी सेवियरली अंडर ईट मत करो। अगर तुम कट भी कर रहे हो, डेफिसिट में हो, तो मेक श्योर इट्स नॉट मोर देन 400 कैलोरीज। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारी एज 13 से 16-18 साल की है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज अगर मेरे को कोई इस एज में ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला होता जो कि मेरे को आज पता है तो मैं आज कुछ ज़्यादा ओवर पावर्ड होता। सीरियसली मेरे को 2 साल लग गए ये पता लगाने में कि ढंग से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते क्या है और हार्मोन्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। उस टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा थी। ये लगा लो, अगर तुम्हें कोई चीज़ दिख रही है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली तो तुम्हें 4 सेम चैनल पे सेम चीज़ दिखेगी। कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं, ना उसके पीछे की कोई बायोलॉजी। पर इस चैनल पे मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस डालूंगा इन फ्यूचर फॉर टीनेजर्स एंड इवन फॉर एडल्ट्स। सो मेक श्योर यू डोंट मिस दीज वीडियोस। फॉर नाउ, पीस आउट।